तो अब सीधी सी बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कैटेगरी वाइज, तो उस वजह से थोड़ी सीट्स मैट्रिक में थोड़ा आगे पीछे देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट्स हैं ओनली। पहले तो 57% मिनिमम मार्क्स पर हिसाब से 10-12 दिन तो लग जाएंगे। चलिए आपको एक पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स दी जाएगी कि आप केजीएमयू एंड एसजीपीजीआई में 10-10 सीट्स हैं, मींस 10 सीट्स। अगेन तो ये आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर इसके अंदर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं गाइस। Hey guys, welcome back to the channel again. This side Ayan, a BPT second year student from UPMS FI। और आई नो कि आप इस वीडियो में क्या सुनने आए हैं कि अगर मेरे 2500 रैंक है तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है इस साल, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, काउंसलिंग कब से होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में एक एक करके क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एज यू नो वेरी वेल कि इस बार जिसके 55% मार्क्स थे पीसीबी में 12th क्लास में, तो वो इस बार क्वालिफाई है इस मेरिट लिस्ट में। मींस अगर जिसके 55% प्लस हैं तो वो सारे लोग ही एलिजिबल हो चुके हैं इस बार काउंसलिंग करने के लिए। तो ऑलमोस्ट कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं ये रिज़ल्ट आपको जानना चाहिए। पर 27,000 और लेट से 30,000 बच्चे इस बार क्वालिफाइड हुए हैं जो कि आगे काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन उसमें से ऑब्वियसली 30,000 नहीं करवाएंगे। पुरानी एनालिसिस से पता चलता है कि ऑलमोस्ट 10 से 15,000 ही लोग आगे काउंसलिंग में पार्ट लेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं अब आपको कि एडमिशन आपका गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कितने मार्क्स पे होगा। तो सबसे पहले प्राइवेट की बात कर लेते हैं हम। देखिए प्राइवेट में अगर आप क्वालिफाइड हैं, मेरिट लिस्ट में आपका लिखा हुआ आ रहा है इस तरीके से कुछ कि यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, तो आप किसी भी कोर्स में और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं फॉर श्योर। तो प्राइवेट में एडमिशन लेना तो काफ़ी आसान है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गवर्नमेंट सीट गाइस। तो गवर्नमेंट में टोटल 716 सीट्स थी आपकी 2025 में, जो कि इस बार शायद मेरे हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज को हटा दिया गया है और एक दो कोर्सेज नए ऐड हुए हैं, और एज यू नो के डिप्लोमास भी बहुत सारे हटा दिए गए हैं, तो उस वजह से थोड़ी सीट्स मैट्रिक में थोड़ा आगे पीछे देखने को मिल सकता है। तो आप 716 को 800 या फिर 650 भी समझ सकते हैं। तो गाइस आप सभी लोगों को जानना था कि भैया कोई एक सेफ रैंक बता दो कि इतनी रैंक पर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी ओपन रैंक 2500 से अंदर है, मीन्स 25,000 के अंदर है, तो आप सेफ हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो अब सीधी सी बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कैटेगरी वाइज, तो ये रही कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की आपकी रहेगी 200 to 300, ओबीसी 300 to 400, देन एससी एंड एसटी विल बी 500 प्लस, अप्रोक्स 500 to 600। तो अगर आप लोगों की रैंक इस रैंक के अंदर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप एलिजिबल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी। आई थिंक बस आपको एक अच्छे से काउंसलिंग करनी है, तो पूरी सपोर्ट रहेगी काउंसलिंग में भी आपकी। सब्सक्राइब कर लेना बस। लेट्स टॉक अबाउट दी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आपने बहुत सारा सर्च कर लिया होगा और आपको पता भी चला होगा कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं पैरामेडिकल मींस अलाइड हेल्थ केयर के लिए, तो वो यही हैं एसजीपीजीआई, केजीएमयू एंड यूपीएमएस। और इसमें सीट्स कितनी हैं ये नहीं पता चल पाता लोगों को, तो मैं आज बता दूं आपको कि बीपीटी के मैं बताता हूँ क्योंकि मैं बीपीटी कर रहा हूँ एज यू नो वेरी वेल। तो बीपीटी में आपको यूपीएमएस में सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं जो कि हैं 60 सीट्स, 60। देन रानी लक्ष्मीबाई जो कॉलेज है आपका झांसी में, वहाँ पर 30 सीट्स। देन केजीएमयू एंड एसजीपीजीआई में 10-10 सीट्स हैं, मीन्स 10 सीट्स। तो यही मैक्सिमम नंबर है सीट्स का। और अगर मैं यूपीएमएस में सब डिवाइडेड कर दूँ इन सीट्स को, जैसे अनरिजर्व के लिए हैं 24 सीट्स, ओबीसी के लिए हैं 15 सीट्स, एससी के लिए 13 सीट्स, एसटी के लिए 2 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट्स हैं ओनली।
तो ये सीट्स मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, बेसिकली जो 2025 का जो सीट मैट्रिक्स था वहाँ से मैं आपको ये सारी सीट्स बता रहा हूँ, जिसको आप भी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की मीन्स आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा रफली कि आपका सिलेक्शन वहाँ हो सकता है या नहीं। और मेरे हिसाब से इस बार कुछ कोर्सेज जो ऐड करे गए हैं वो शायद यूपीएमएस में भी हो, ये अभी कंफर्म नहीं है। एक तो बहुत कम नोटिस आते हैं बीबीएमयू की तरफ से, आप देख ही रहे हैं रिजल्ट भी। तो काउंसलिंग की बात करते हैं अगर, तो एज यू नो हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो जिस हिसाब से ये सारा सिस्टम चल रहा है तो मेरे हिसाब से 10-12 दिन तो लग जाएंगे आपकी काउंसलिंग को स्टार्ट होने में। तो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी, तो बेसिकली आपको एक पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स दी जाएगी कि आपके कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं टोटल, एंड उसमें भी कितने EWS में कितनी है, जनरल में कितनी है, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन में। बट वो 2025 की है, तो उससे ही सिमिलर 2026 में भी आएगी। देन आपको उसी के हिसाब से आपको अपना कोर्स और अपना कॉलेज चूज़ करना होगा और एक प्रेफरेंशियल लिस्ट बनानी होगी, मीन्स आप कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स पहले चाहते हैं। अगर वो ना मिले आपको तो फिर क्या, ऐसे ही एक लिस्ट बनाते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। देन उसके बाद आपका रिजल्ट आता है अगेन कि आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो जाता है तो आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और अगर नहीं होता है बाई चांस तो आपको एक और मौका दिया जाता है, मीन्स सेकेंड राउंड काउंसलिंग का होता है। और इस बार का मैं कुछ नहीं बता सकता कि कितने राउंड होंगे काउंसलिंग पे, बाकी अभी तक तो 2 राउंड होते ही थे। एक लास्ट स्ट्रे राउंड होता था जिसमें आपको लखनऊ ही जाना पड़ता था, ऑफलाइन जो काउंसलिंग होती है। वो बात बाद में देखेंगे सारी। अभी के जो सीन है वो ये है कि अगर आप इस रैंक में आते हैं तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं आप अपने आप को। बाकी कमेंट कर दीजिएगा जितनी भी आपकी ओपन रैंक है और कैटेगरी रैंक है, एज वेल एज कौन सा कोर्स आपको चाहिए और कौन सा कॉलेज। सो एट द लास्ट में एक बार और आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 2500 रैंक, EWS है तो 300 के अंदर, और OBC है तो 400 के अंदर, एंड SC/ST है तो 500 के अंदर। मीन्स अगर इसके अंदर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं गाइस। और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप इस रैंक में आते हैं तो। बाकी आई नो कि आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपको यूपीएमएस चाहिए बट आपका क्लियर नहीं है कि मैं कौन से कोर्स में एडमिशन लूँ, BPT, BMLT, BRIT एंड ऑप्टोमेट्री। तो उस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है और बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन करे हैं सारे टॉपिक्स। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगली किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। बाय।